आ जाए। डिफरेंशिएशन लगभग आपने कंप्लीट पढ़ लिया था, है ना। कंप्लीट पढ़ने का मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक बेसिक पार्ट आपने जो है वो पूरा का पूरा प्रिपेयर कर लिया। और पूरा का पूरा जो आप लास्ट टाइम में बात कर रहे थे, अभी हम किस टॉपिक पर थे, तो हम एलिमेंट्री कंसेप्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन जो आपका कंप्लीट सिलेबस था, इस लास्ट टाइम भी कोई पूछ रहा था शायद इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग, मैंने कहा था हम लोग डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग बीच में कभी इंटीग्रेशन लेंगे एज पर अवर रिक्वायरमेंट। अभी इस समय जो हमें रिक्वायरमेंट है आगे काइनेमेटिक्स अगले टर्न से शुरू करने के लिए, क्योंकि अगले टर्न से आपकी काइनेमेटिक्स फिजिक्स वाली स्टार्ट हो जाएगी, जिसे कहा जाए स्पीड वेलोसिटी डिस्टेंस वाली, है ना। उसके लिए मैंने कहा हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो आपकी कौन सी थी, वो था एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। और अब इनका हम इस्तेमाल करेंगे इस पूरे के पूरे कंप्लीट प्रोसेस में। तो मैंने आज का टर्न आपसे कहा था कि मैं आपको, चूँकि लास्ट टर्न वैसे तो मंडे को करना था अपने, मंडे को हमने ऑफ कर लिया था, है ना। तो मैंने कहा था इस टर्न पे एक तो सारे क्वेश्चंस आप कर लें शीट्स से। तो मुझे बताएं यहाँ तक जनरली अब ज़रा सा बताओ, सभी लोगों ने पढ़ लिया है कि कोई बेचारा रह गया? मिनिमम और मैक्सिमम वाले क्वेश्चन अभी हम लास्ट में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम सारे एक एक बताते आ रहे हैं। पहले तो बताओ ज़्यादातर मोटे तौर पे क्वेश्चंस लगा लिए कि नहीं लगाए? बाल को ऐसा बताओ, मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लिए हैं सभी ने? यस सर। और बाकियों ने बस एक ही बेचारा किए है क्या है? यस सर। यस सर। कर दिए हैं, ठीक है। क्योंकि मैं क्या है फुर्ती से बता दें, जितनी मैंने पूरी स्लाइड्स पढ़ाई हैं मैं इनको एक बार चलाता हुआ चला जाऊंगा, बीच में कहीं कोई दिक्कत हो आपको तो आप मुझे बता देना, वो एक बार हम उसको चेक कर देंगे, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन की स्टार्टिंग आपको याद होगा हमने जहाँ से की थी, वो इसलिए कहा फुर्ती से चलाते आएंगे। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताए थे। मुझे लगता है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आपको समस्या नहीं होगी। इंडिपेंडेंट मैंने कहा था जिनको आप कोई भी वैल्यू असाइन कर दें, और जैसे यहाँ जो एग्जांपल लिया है उसी की चर्चा कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, एक्स को आप कोई सी भी वैल्यू असाइन कर रहे हैं इंडिपेंडेंट, y डिपेंड करेगा x के ऊपर, तो ये कैसा वेरिएबल होगा? डिपेंडेंट। मुझे लग रहा है हमने 2-3 बार समझाया है, लास्ट टाइम भी समझा रहे थे सभी को। इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, जिस स्लाइड पे आप टोकेंगे उसी पे मैं रोक दूंगा। फिर मैंने एक लैंग्वेज में वर्ड लिया था फंक्शन। फंक्शन मैंने कहा था अगर आपका y डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल x, और ध्यान रखना है रिवीजन नहीं है, ये केवल एक ब्रशअप है कि आपको जहाँ लगे उस जगह को आप रोक के, मैं ये मान के चल रहा हूँ यू हैव रीड एंड स्टडीड द शीट एज वेल एज यू हैव टेकन द लेक्चर्स एंड यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन, सो इट इज़ अ फाइनल ब्रशअप टुडे। इसके बाद हम डिफरेंशिएशन का टॉपिक बंद कर देंगे, ठीक है ना। अगर आपका y x पर डिपेंड करता है तो आप इसे कहते हुए जाते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x, ये रिटर्न पैटर्न, और वो मैंने कहा आपका मेथड। फिर एक आता था डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव मैंने आपसे कहा था जब भी आप रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे तो वो आपके लिए कैसा लिखा जाएगा? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। फिर हमने इसकी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन कैलकुलेट की थी, हालांकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम की फिजिक्स में नहीं है। हमारे लिए काम का ये है कि आपको ये समझ में आ जाए डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इट इज़ द रेट ऑफ चेंज। और इसलिए जब आप जाते हैं तो ये आपको बताया भी जाता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x आपके लिए क्या कहलाता है? इज़ द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ x। रुपीज़ पर केजी, किलोमीटर पर सेकंड, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम जैसा कोई भी। y और x की जगह हम फिजिक्स की क्वांटिटीज़ भरते हुए जाएंगे। फिर मैंने कहा था डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन मैंने कहा था जब आप चेंज इतने बड़े स्केल पे नहीं देखते, यू आर ऑब्जर्विंग द चेंज एट ए वेरी वेरी स्मॉल स्केल। यानी जो भी आपका ये डेल्टा x है, जैसे बहुत सारी जगहों पे ये डेल्टा t होगा, क्योंकि फिजिक्स में हम ज़्यादातर चीज़ें टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे होते हैं, तो ये डेल्टा x टेंड्स टू क्या होना चाहिए? 0। और इसको फिर आप लिखते हैं dy ओवर dx से। dy ओवर dx इसको हम दो तरह से पढ़ते हैं, ये आपका डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y, और या फिर ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे लग रहा है लैंग्वेज सभी को याद आ जाएगी। फिर मैंने रिपीट किया, इट इज़ द जस्ट ब्रशअप लेक्चर, केवल फुर्ती से धूल उड़ाते चले जा रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 का मतलब ये है कि जो आपका dx है वो कैसा इंटरवल है? दैट इज़ द वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल। डेल्टा x की वैल्यू टेंड्स टू 0 यानी लगभग लगभग 0 होने के कगार पर है। तो क्या आप सबको ये समझ में आता था? मैं इसको टिक कर दूं?
यस सर। कर दें, किसी को कोई डाउट तो नहीं था इस शीट तक? ठीक है। अब इसके बाद आपको याद आएगा, ये भी आपने अपनी शीट में रफ कॉपी में लिखे भी थे। मैंने कहा था जैसे फिजिक्स में कोई कहेगा इसके एग्जाम्पल बताओ, तो वेलोसिटी क्या थी? वेलोसिटी मैंने कहा था अगर 10th में जाओगे 9th में तो वेलोसिटी है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल। लेकिन हमारे लिए क्या होगा? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी जो आप ले रहे हैं रेट ऑफ चेंज तो है, बट आप लेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। डेल्टा टी शुड टेंड्स टू जीरो। अगर आप लिखते हैं तो आपके हिसाब से 11th में क्या होगा? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, लेकिन डेल्टा टी टेंड्स टू क्या होना चाहिए? जीरो। तो फिर आप इसे लिख सकते हैं वही जो अभी मैं कह रहा था, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह डी एक्स बाई डी टी। इसलिए हमारा फिनोमेना ही बदल जाएगा। अब आप इसे क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, जो आप देख सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक और एग्जांपल था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पहले क्या होता था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये 9th की लैंग्वेज थी। हमारे लिए आज क्या होगा? डेल्टा टी हम कैसा लेंगे? हम लेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। और अगर ऐसा लेंगे तो आपका एक्सेलरेशन लिखा जाएगा डी वी अपॉन डी टी, जिसे मैथमेटिकल आप कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या है? इट इज़ नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। फिर आदमी और गहरे में घुसा, बोले डिफरेंशिएशन मतलब क्या? क्या डिफरेंशिएशन? तो बता देंगे डिफरेंशिएशन मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आई होप सो आपको समझ में आ जाते थे सारे, ठीक? कोई डाउट इनमें तो नहीं। एक करंट का 10th का एग्जांपल दिया था। करंट अपने लिए थी चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम इंटरवल। अब क्या है? करंट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज। अब हमारे लिए डिफरेंशिएशन हो गया मैथमेटिकल लैंग्वेज में, या फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हुआ और विद रिस्पेक्ट टू मैंने कहा किसके हुआ? टाइम के। कोई डाउट इसमें? क्या मैं इस पर टिक कर सकता हूँ? मुझे बताएं, जल्दी जल्दी बताते हैं ना। और कहीं डाउट्स हो तो उनको पूछ भी लेना, तो एक बार हम क्लियर कर देंगे। फिर हमने लिया था एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ये हम पिछले टर्न पर ही ले रहे थे। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने कहा था कि कोई भी इक्वेशन आप कर्व के फॉर्म में बना सकते हैं। एग्जाम्पल 10th में आपने 3x + 2y = 9 जो लीनियर इक्वेशन है इनके लिए ग्राफ बनाई रखे हैं। सेकंड चैप्टर में आप ax² + bx + c पॉलिनोमियल के लिए पैराबोला और क्यूबिक इक्वेशन के लिए क्यूबिक पैराबोला बना के आते हैं। दैट वाज द सेकंड और थर्ड चैप्टर इन मैथ्स ऑफ हाई स्कूल। तो मैंने कहा अगर कोई भी आपकी इक्वेशन है y = फंक्शन ऑफ x, y = 3x + 2, y = sin x, जो भी हो उसके लिए आपका कोई ना कोई कर्व बनाया जा सकता है। कर्व में आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा? ये कर्व क्या शो कर रहा होगा? पॉइंट x, जहाँ पर आपकी वैल्यू है x। अगर आप कोई दूसरा पॉइंट लेंगे तो x बढ़ के हो जाएगा x + डेल्टा x, कुछ ना कुछ चेंज हो गया। दोनों के लिए y चेक करो, इसका y कितना होगा? y, लेकिन इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y + डेल्टा y, क्योंकि कुछ ना कुछ ये भी बढ़ गया। तो फिर एक सवाल आता है, इसमें जो आप डेल्टा y अपॉन डेल्टा x करते हैं वो क्या होता है? वो रेट ऑफ चेंज होता है। ये हम अभी पीछे पढ़ चुके। अब इस कर्व में देखो, इस कर्व में एक मज़ेदार बात है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तुमने ध्यान दिया ये tan थीटा बन जाएगी ना। डेल्टा y परपेंडिकुलर होगा, डेल्टा x बेस होगी। इसीलिए ध्यान देखना जब आप इस पे आते हैं तो ज्योमेट्रिकली आप क्या चीज़ बताते हैं? tan थीटा = डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये आपका रेट ऑफ चेंज बता रहा होगा। अब जब ये रेट ऑफ चेंज बता रहा है तो फिर मैंने एक छोटी चीज़ और कही थी। मैंने कहा डेल्टा x टेंड्स टू 0। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होगा? कॉर्ड का जो स्लोप है, कॉर्ड की जो tan थीटा है वो एवरेज रेट ऑफ चेंज बता रही है। इस फिगर को भी मैं एक सेकंड बाद लेता हूँ। अगर इन दोनों पॉइंट्स को पास लाते चले जाओ तो एक कॉर्ड आपकी छोटी होती चली जाएगी, और पास लाओगे जब ये दोनों पॉइंट्स एक ही हो जाएंगे तो एक कॉर्ड ना होते हुए क्या हो जाएगी? टेंजेंट। तो ज़रा चेक करें, ये फिगर आपको यही चीज़ बताता है कि इन केस x और y एक ही पॉइंट हो गए हैं, जो आपके p और q थे दोनों हमने सेम कर दिए, डेल्टा x बीच का इंटरवल 0 कर दिया, तो ये टेंजेंट फॉर्म में आ जाएगा। और यही टेंजेंट ध्यान देखना ये क्या बताएगी? लिमिटिंग कंडीशन में जो हमने आपसे कहा था
पॉइंट P and Q मूव टुवर्ड ईच अदर देन बोथ डेल्टा x डेल्टा y डिक्रीज। चेक कर लो, जैसे जैसे P और Q एक दूसरे की तरफ आएंगे ये गैप आपके धीरे धीरे कम होने लगेंगे। फाइनली जब आपका ये ओवरलैप करेगा अप्रोच जीरो इन ए लिमिटिंग कंडीशन, P और Q आपके ओवरलैप हुए, डेल्टा x जीरो हुआ, तो मैंने कहा ये सिंगल पॉइंट हो जाएगा, ये टेंजेंट हो जाएगी। और इसी को आप कहते हैं डिफरेंशिएशन। यानी डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ? डिफरेंशिएशन का मीनिंग हुआ सिंपल। क्या होता है डिफरेंशिएशन? तो आप कहेंगे द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x काय के इक्वल होता है इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। उस पॉइंट पर जो भी आप टेंजेंट खींच रहे हैं उसके स्लोप यानी कि टेन थीटा, या आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। ये भी यही हम लास्ट राउंड पे आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहे थे। तो क्या ये क्लियर है हर आदमी को? ऐसा देखें सभी को ये क्लियर था? और मैंने कहा था एक बार शीट जो आपके पास है उनसे बेटा इसको पढ़िएगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं कि आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर हमने लिए थे डिफरेंशिएशन के इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले। एक्चुअली रेट ऑफ चेंज किसी भी फंक्शन ऑफ एक्स में हो सकता है, तो हमने आपको 10 फॉर्मूले नोट कराए थे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होगा, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स होगा। और मेरा मानना है चूँकि हम लगातार 2 टर्न हमने 20-25 क्वेश्चंस कराए हैं, तो मोस्ट ऑफ दी पीपल को कम से कम 10 तो नहीं लेकिन 2-2 4-4 फॉर्मूले सबको याद होंगे। तो ज़रा बताओ 2-2 4-4 तो सबको याद है भैया? यस सर। हाँ, ऐसा नहीं कोई कहे कौन से फॉर्मूले, एक आध पूछे फॉर्मूले कौन से फॉर्मूले, ऐसी स्थिति तो नहीं है किसी की? नो सर। पक्का? हाँ, नहीं एक आध ऐसा ही बैठा हो, बताओ। बढ़िया। जब आप इन फॉर्मूले कर लेते हैं, अब इनके बेस पर ध्यान देखना। एक ये छोटा सा क्वेश्चन आपका मैंने लास्ट राउंड में लिया था। ये कर्व गिवन है dy/dx आपको निकालना है x बराबर 2, 6 और 10 पर। dy/dx में किसी भी एक जगह निकाल देता हूँ, अलग अलग पॉइंट्स हैं। सवाल है dy/dx इस कर्व में क्या होगा। तो अभी हमने जो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन देखी, वो डेफिनेशन हमने क्या देखी है कि आपका dy/dx यानी डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन बराबर होता है स्लोप। बढ़िया, यानी कि इन शॉर्ट लिख दिया, ठीक है। स्लोप से समझ में आ जाएगा ना, अब पूरा नहीं लिखा, अब इतनी जगह नहीं है ना स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप समझ में आ गया होगा। उस लाइन का स्लोप अपन देख लेंगे। अभी पॉइंट कौन सा लेना है? x बराबर 2 देखें, x बराबर 2 मुझे ये नज़र आ रहा है। इस पॉइंट पर जब आप देखेंगे तो मुझे क्या चाहिए? इस पॉइंट पर मुझे एक्चुअली चाहिए dy/dx, पर dy/dx ग्राफ में थोड़ा ना निकलेगा, ग्राफ में निकलेगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इस पॉइंट पर क्या आपको ये टेंजेंट नज़र आ रही है? हाँ या ना बताएं। और टेंजेंट नज़र आ रही है तो इसका परपेंडिकुलर नज़र आ रहा होगा, इसका बेस नज़र आ रहा होगा। तो इस पॉइंट पर जो आप निकालेंगे एट x बराबर 2 हो जाएगी, लगभग 4 मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट तो दिया नहीं है कहाँ तक जा रहा है, तो एक राउंड अप में मैंने 4 मान लिया। तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। आप क्या कह सकते हैं? इस पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर? x बराबर 2 पर, जिसमें लिख देता हूँ आपका dy/dx क्या होगा? dy/dx हो जाएगा वही tan थीटा, और tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर, यानी कि हम कह सकते हैं 4 और अपॉन बेस यानी 2। लास्ट टाइम में कोई इस क्वेश्चन को पूछ भी रहा था, देखो क्या डाउट क्लियर हो जाता है? हाँ ना, ज़रा देखो कोई समस्या है इस क्वेश्चन में? ठीक, और ध्यान देखें। अब यही अगर x बराबर 6 पर ले, x बराबर 6 के लिए मैं अलग ले लेता हूँ, x इज इक्वल्स टू 6 ये नज़र आ रहा है, इसकी टेंजेंट ये है। अभी ये टेंजेंट में ध्यान देखना, इस टेंजेंट के स्लोप के लिए आपको tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या तुम बता सकते हो इसका x एक्सिस से एंगल कितना है इस लाइन का? 90 है 0। और 2 आंसर कैसे होगा? एक 0 एक 90 में। आई रिपीट द क्वेश्चन, आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, लिसन केयरफुली। व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस ग्रीन लाइन? छोड़ो टेंजेंट टेंजेंट। व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस ग्रीन लाइन विद द x एक्सिस? x एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना है? 0। x के साथ 0 है, दिख रहा है, पैरेलल जा रही है। y के साथ 90 है, जो आप 90 कह रहे हैं y के साथ है, पर y के साथ नहीं लेना है,
अपन किसके साथ लेते हैं, इसके साथ। तो इसका मतलब एट 6 का आंसर तो डायरेक्ट आ जाएगा, 6 का तो हो जाएगा 0, 10 0 0 होती है ना, ये तो याद ही है। क्या ये ओरल समझ में आ जाता है ये वाला? देखें कोई डाउट इसमें? यस सर। ठीक, ओके। इसलिए का पूरा एक बार रिफ्रेश करते आ रहे हैं। इन क्वेश्चंस को जरा चेक करें। ये क्वेश्चंस अब जनरली मोटे तौर पे आप आते हैं कि भूल भाल गए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आते हैं कि भूल भाल गए? आते हैं सर। y इज इक्वल्स टू 10 में कैसे होगा? अरे y इज इक्वल्स टू 10 में क्या 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 दिक्कत है? 10 ये रहा, 10 नहीं हो पाएगा क्या? भैया इस पॉइंट के भी तो परपेंडिकुलर और बेस आप निकाल सकते हैं। ये रहे, इसके निकाल लो ये वाले, ये थीटा निकाला आएगा। बहुत ध्यान देखो, ये ज्योमेट्री की सिंपल सी चीज़। अगर आप 10 पे जा रहे हैं इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट के लिए मैंने कहा ये परपेंडिकुलर, अभी मान लेता हूँ ये आपका वही 4 ही है, और ये आपका बेस भी एक मज़ेदार बात है 4 है, दिख रहे हैं ये 4 और ये 4। तो आप ध्यान देखना ये वाला एंगल निकल आया मेरा, और ये एंगल अगर 45 निकल आया, क्योंकि 4/4 1 आ रहा है ना, तो आपका ये एंगल कितना होगा? ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल कितना लिख दूंगा? नहीं आया समझ में? अरे भैया टोटल 180 होता है यार, सब 9 10 में ज्योमेट्री पढ़ के आए हो, इतनी ज्योमेट्री सबको याद होगी। 4/4 यानी 1, tan थीटा, इस तरफ की थीटा कितनी हुई? 45 हुई। इस साइड की कितनी हो जाएगी? इस साइड की बची हुई 180 माइनस दिस होगी, तो यानी कितनी निकल आएगी? आपकी हो जाएगी 135 डिग्री। समझ में आ गया? किसने पूछा था क्वेश्चन? बढ़िया माधव, आ गया समझ में? हाँ या ना बताओ। बोले बोले। हाँ थीटा बढ़ना सर -2 से 2 तक बेस होगा पूरा। थीटा -2 से 2 तक, -2 से 2 तक बेस कहाँ होगा? अच्छा पहले वाले में, ओके आप सही कह रहे हैं, पहले वाले में मैंने ध्यान नहीं दिया, पहले वाले में बेस आपका ही होगा। आप सही कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपका बेस 4 होगा पहले वाले में, यानी परपेंडिकुलर भी 4 था और बेस भी आपका 2 to -2 था, यानी 4 होगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल हम मान लेंगे, बेस आपका 4 है फर्स्ट में भी। और इससे तो एक मज़ेदार बात हुई, इससे तो आपका एंगल ही मिल जाएगा। आपका एंगल कितना हो जाएगा? तो एंगल आप बताएंगे, ये हो जाएगा 45 डिग्री, और ये आपकी सही है। अब तो निकल आए ना तीनों, अब तो कोई दिक्कत नहीं। और देखो, और कोई डाउट हो तो बताते जाओ। क्या तीनों समझ में आ जाते हैं? हाँ या ना देख लें मज़े से। ठीक है, अब इसके बाद जो थे, अच्छा इस बार तो ये वाले आ गए थे, ठीक है। इनमें मैं एक आध याद दिला देता हूँ, इनको तो ओरल कर देता हूँ। सब ने ऐसे 20 25 क्वेश्चन यार इंटू डिवाइड तक के कर रखे हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा, 5 होगा, log x का 1/x हो जाएगा, और sec x का हो जाएगा 2 sec x, tan x। और मैंने कहा इनको करने का एक ही तरीका है कि आपको ये फॉर्मूले जितने बेहतर ढंग से याद होंगे, यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस दैट मच ईजिली। हालांकि हमने ये सारे क्वेश्चन एक एक कर दिया है यहाँ पर, इसलिए ऐसी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक आध इस टाइप का दिखा देता हूँ। इसको क्या करोगे, ये रहा 6x³ का कितना होगा? 3x 3 - 1 nx n-1 का हमने फॉर्मूला लिया है, प्लस 2x रेज़ टू पावर 2 का मतलब 2x 2 - 1 प्लस आपका 4। इसीलिए दोबारा एक बार रिपीट कर दिया इन शॉर्ट कि आपको ध्यान आ जाए। x की पावर 1 यानी 1x 1 - 1 0 nx n-1। वो यहाँ भी दिखा देता हूँ। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? इसका होगा 10x, ठीक है। बाकी अब -1 तो अपन डायरेक्ट कर लेते हैं। लास्ट कांस्टेंट का तो डायरेक्टली याद है, नंबर्स और कांस्टेंट का कितना होता है? 0। बाकी वो ठीक है, 18x² प्लस 4x प्लस ऐसा कर लोगे। ये तो अब आप क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं। अब इसमें कोई डाउट हो इन क्वेश्चन में तो मुझे बताएं। इस टाइप के में इसका याद है, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करने को बताया था? कोई याद करके बताओ ज़रा।
एक्स की पावर -3 हो जाएगा। बढ़िया, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। एक्स की पावर मैंने कहा था पहले प्रॉपर फॉर्मेट में ले लेना। अब एक्स की पावर एन ये हो गया, ये हो जाएगा एन एक्स एन और -1 यानी कि -4। ठीक है, तो वो अब उस पैटर्न में नहीं कर रहे जैसे अपन कॉपी में लिखते हैं, तो केवल जल्दी जल्दी एक बार आपको दिमाग पे जमा हो गई, धूल झड़ाने के काम में ले रहे हैं। अच्छा, इसको कोई याद दिलाएगा, इसका क्या करना था? अरे रूट एक्स से टू दी पावर 3/2 हो जाएगा। बढ़िया, वेल डन, ये भी आपको याद है, गुड वन। ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 1/2 कर देंगे तो कुल मिला के हो गई 3/2। और जैसे ही 3/2 हुई तो अब की बार हमारे पास क्या होगा, अब की बार ये n की तरह काम कर जाएगा। तो ये रहा n x और आपने कहा n-1। बाकी मैंने कहा था भैया एलसीएम ले लेना, तो कितने हो जाएंगे 3/2 x की पावर 1/2। फिर मैंने कहा था कभी कभी बुक्स जो हैं या आंसर शीट्स जो होती हैं वो एंटरटेनमेंट के मोड में आ जाती हैं, मनोरंजन, ये आंसर होना चाहिए, कई बार ऐसा भी हो जाएगा। इतना मैंने कहा भैया आपकी मैथमेटिक्स में, पुरानी मैथमेटिक्स पे जो 8th के आसपास की कहलाती है, उस पर पकड़ो कि जैसे हमने सर्ड को रूट को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया था, वैसे ही आप पावर को दोबारा रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी इसी का जुड़वा भाई था, एक्स की पावर 1/2 प्लस ये देखें ध्यान से 1/2, और सीधा भी करोगे दोनों काम कर लो तो -1/2, डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा हाफ एक्स हाफ -1, और इसका कितना हो जाएगा n x और साथ में n-1। तो ज़रा देख के बताएं इन क्वेश्चंस में। अब तो किसी को कोई शंका या ऐसा नहीं लगता कि गड़बड़ सड़बड़ क्या हो रहा है, अब तो सबको तुरंत रिकॉल हो रहे हैं कि कहीं प्रॉब्लम है। देखें, नहीं, बढ़िया, देन इट्स गुड। चलते आएंगे हम आगे। नेक्स्ट ये तो इसी का जुड़वा भाई है, ट्विंस है ना। प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म याद दिला देता हूँ, क्या करना था, पहला छोड़ो दूसरे को करो, दूसरा छोड़ो पहले को करो। तो क्या करेंगे ध्यान देखना, पहला छोड़ो दूसरे को करो, करो दूसरे का, साइन एक्स का कितना आएगा, कॉस एक्स। अगली बार दूसरे को छोड़ो, ठीक है, क्वेश्चन से स्पीडली कर रहा हूँ भैया, क्योंकि अब मैंने कहा आप 3 दिन थोड़ी दोबारा पढ़ाना है, तो केवल जो कर चुके हो सारे उनकी याददाश्त ताज़ा कर रहे हैं। दूसरे को छोड़ो पहले को करो, ई एक्स का कितना होगा, ई एक्स, बढ़िया, एंडेड। हाँ, मैंने कहा था वही मैथमेटिकल एंटरटेनमेंट क्या होता है कि आप ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, सो दैट विल बिकम कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। खत्म हो गई कहानी। और एक आध देख लोगे, एक आध और कोई कर देंगे, चलो ये वाला कर देते हैं। लोग लगता है एक्स वर्मा क्वेश्चन करा दो, x² साइन एक्स, क्या करना है, पहला छोड़ो, पहला छोड़ दिया, दूसरे का करो, साइन एक्स का बताओ, cos x। कॉस एक्स। अगली बार दूसरा छोड़ो, पहले का करो, बताओ x² का 2x 2x 2 -1 1। अब 1 क्या लिखना, अब 1 पढ़ लिख गए, ख़त्म हो गई कहानी। ज़्यादा है, मैथमेटिकल एंटरटेनमेंट क्या था, x कॉमन ले लें, x cos x प्लस साइन है, अरे एक 2 रह गया बेचारा, चलो इसको कहाँ डालें, और ये तो 3 हो गया 2 के बजाय इसके लिए भी जगह बनाओ, ये लो, बस बन गई। सही है, क्या अभी क्लियर हो जाते हैं, हाँ है ना, yes sir। बढ़िया। sec x tan x कर सकते हो, तो सेम पैटर्न है। डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीज़न, डिवीज़न के लिए मैंने आपसे क्या कहा था, डिवीज़न में हमेशा नीचे से स्टार्ट करेंगे और लास्ट प्लस के बजाय माइनस लेंगे, और लास्ट स्टेप याद रखिएगा डिनोमिनेटर के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपको खतरनाक सा लगे देखने में, कौन सा लगेगा, इसमें ज़्यादा लंबी लाइन लिखी है, यही ले लेता हूँ। साइन एक्स अपॉन एक्स कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेकंड फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन को, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ कॉस एक्स। अब क्या लेंगे, माइनस, अब इसको छोड़ेंगे, साइन एक्स छोड़ दें, डिफरेंशियल करेंगे एक्स का, एक्स का डिफरेंशियल हो जाता है 1 dx/dx, कहो तो लिख के कर दूंगा,
और अपॉन मैंने कहा अपॉन आप कर देंगे एक्स स्क्वायर, हो गया काम ख़त्म। चाहे जैसे कर लें, सही है ना। और कहीं कोई दिक्कत हो तो मैंने कहा समस्या हो तो उसको मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, उस पर्टिकुलर जगह पर मैं रुक के 5 मिनट में आपको बता दूंगा। इसको देख लो, लंबा कर देता हूँ। कहाँ से स्टार्ट करोगे आप? 10x से स्टार्ट कीजिएगा, dy dx ऑफ आप करेंगे e की पावर x माइनस उल्टा कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, dy dx ऑफ आप लेंगे 10x और फाइनल मैंने कहा आप डिवाइड करेंगे विद डिनोमिनेटर स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर x। कितना हो जाएगा आपके लिए? ये हो जाएगा 10x ई रेज टू पावर x माइनस ई एक्स। 10x का कितना बताओगे? सेक स्क्वायर एक्स। वेल डन, बढ़िया, हो गया काम पूरा कंप्लीट। जनरली हम बता दें एक स्टेप और चल सकते हो, ई की पावर x कॉमन ले लेना, ख़त्म। बाकी डिफरेंशिएशन तो ओवर है, तो मुझे लग रहा है आप डिफरेंशिएशन याद आ गए होंगे। ठीक, ये भी सब वही है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ फंक्शन का था। फंक्शन ऑफ फंक्शन के लिए मैंने कहा था अगर कभी साइन x की जगह x होना चाहिए, x की जगह कुछ और नज़र आ रहा है, x अपने आप में एक दूसरा फंक्शन है, स्क्वायर ऑफ x, साइन ऑफ x, लॉग ऑफ x, तो उनको करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर दें। जैसे यहाँ पर आप लेंगे dy/dx, तो आप तो सिंपल देखें साइन x का कितना होता है कॉस x, तो साइन x स्क्वायर का कितना हो गया, बोले ये हो गया कॉस x स्क्वायर, ख़त्म। लेकिन एक्चुअली में ये साइन x नहीं है, x की जगह क्या है x स्क्वायर, तो उस अंदर वाले को फिर से कर दें, उससे इनटू कर दें, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। और ये मैंने कहा था ये आपके बहुत जल्दी ओरल हो जाएंगे, ठीक है ना। ये मीटिंग 7-8 मिनट बाद एंड होगी, इसको दोबारा से रिज्वाइन कर लीजिएगा। ये हो गया ई रेज टू पावर ax स्क्वायर प्लस bxc। अपन मान के चलेंगे ये है e की पावर x, अभी हम पहले क्या मानेंगे e की पावर x है, तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है। ई रेज टू पावर समथिंग का ई रेज टू पावर समथिंग ही होता है, एज इट इज़ हो गया। लेकिन फिर क्या ध्यान आया, x नहीं है, x की जगह एक पूरा का पूरा फंक्शन है, तो इस पूरे फंक्शन के डिफरेंशियल से इनटू करना है। और इसका डिफरेंशियल कितना होगा, तो आराम से देखें ax स्क्वायर का कितना होगा 2x प्लस, बढ़िया, बहुत बेहतर, ये आपने डायरेक्ट बता दिया, फिर तो काम ही खत्म हो गया। ये 2x प्लस बी होगा, a इंटू 2x प्लस बी इंटू एक्स की पावर 0, और c का तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा 0, इतना ही बचेगा। वेल डन। और एक आध देख लें, लॉग ऑफ 10x, फिर हमने कहा dy/dx करोगे लॉग ऑफ 10x, अपन तो मान के चल रहे हैं लॉग ऑफ समथिंग, लॉग ऑफ समथिंग का होता है 1 समथिंग, ऐसे ही तभी बता रहे थे, समथिंग करके कर लेना। लॉग ऑफ समथिंग का क्या होगा 1 समथिंग। फिर ये जो तुम समथिंग माने बैठे हो, इस समथिंग को भी डिफरेंशिएट कर दो, तो 10x का कितना होगा, 10x का हो जाएगा, अब तो आ गए होंगे कि अब भी कोई दिक्कत है किसी को, देखो ज़रा नहीं। और बाकी मैंने कहा डिटेल्स के लिए चाहिए तो एक बार पुराना किसी जगह फंसे, पुराना लेक्चर एक मैंने कहा एक बार मज़े से आप उसको डिटेल में देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब मैक्सिमा और मिनिमा बताया था, मैंने कहा था कोई भी फंक्शन जब आप ग्राफिकली बता रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का कंसेप्ट आपको मालूम है, हर फंक्शन में कहीं ना कहीं मैक्सिमम और मिनिमम होते हैं। अब इस मैक्सिमम और मिनिमम में जो खास बात है, जैसे मैक्सिमम की बात करें, क्या आपने ध्यान दिया इस टॉप पर जो आप टेंजेंट खींचेंगे वो ऐसी पैरेलल आएगी, इस बॉटम पे भी जो आप टेंजेंट खींचेंगे वो ऐसी पैरेलल आएगी। तो इसलिए मैक्सिमा और मिनिमा की पहली शर्त क्या है कि टेंजेंट आपका tan थीटा 0 होना चाहिए। अभी मैं आपको जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन 5 मिनट पहले पढ़ा रहा था वो क्या कह रहा है, ध्यान देखना, ये कह रहा है एट मिनिमा एंड मैक्सिमा आपका स्लोप यानी कि tan थीटा बराबर कितना होना चाहिए 0। ये तो हमने ग्राफ से निकाला, ज्योमेट्री से। अब हमें ये याद हो कि जो डिफरेंशिएशन था dy/dx, उसी को तो आप tan थीटा या स्लोप कहते थे। इसलिए मैक्सिमा या मिनिमा की ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है,
ग्राफ पे कंडीशन है tan थीटा 0 और मैथमेटिकल कंडीशन क्या है, मैथमेटिकल कंडीशन है कि dy/dx होना चाहिए, तो ये याद रखेंगे। अब एक छोटी सी दिक्कत और आएगी, वो दिक्कत ये आएगी कि आदमी कहेगा भाई साहब dy/dx 0 डिफरेंशिएशन 0 है तो ये मैक्सिमा भी हो सकती है और मिनिमा भी हो सकती है, ये तो दोनों की कंडीशन है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि मिनिमम कौन सा है और मैक्सिमम कौन सा है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? मैंने कहा उसका भी तरीका है। ध्यान से देखें, जब आप मैक्सिमम की बात कर रहे होते हैं पहले स्लोप ज़्यादा होता है, स्लोप धीरे 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 ध्यान देखना कम होगा, यहाँ के स्लोप ज़ीरो हो जाएगा फिर नेगेटिव हो जाएगा। यानी जब आप मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मैं इसी में लिखता जाता हूँ इससे आपको जल्दी दिखेगा, जब आप मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम के केस में आपका क्या होता है, स्लोप धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा होता है और लास्ट में ज़ीरो हो जाता है। क्या ये समझ में आ रहा है? डिक्रीज़ होने का मतलब ये है कि आपका जो चेंज ऑफ स्लोप है वो नेगेटिव है। चेंज हमेशा तुमने दुनिया में पढ़े हैं, दो तरह के होते हैं, चेंज या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव चेंज मतलब ऐड होते जाना, नेगेटिव चेंज मतलब कम होते जाना। ये तो लैंग्वेज मैथमेटिक्स ही समझते हो। तो अगर मैं कह रहा हूँ स्लोप डिक्रीज है, इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, इसका मतलब मैं कह रहा हूँ चेंज इन स्लोप, या और बेहतर लिख देता हूँ रेट ऑफ चेंज इन स्लोप। ये आपका कैसा है, ये है नेगेटिव। अब इस बात को मैथमेटिकल लिखता हूँ, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज इन स्लोप ds/dx, नेगेटिव को हम कह सकते हैं लेस देन ज़ीरो, और नहीं लेस देन ज़ीरो अच्छा लगे तुम तो नेगेटिव लिख लो। तो फिर ds/dx s क्या था, एक मज़ेदार बात है, s आपसे पहले कह चुके हैं वो dy/dx था। तो ध्यान देखें ये आपका dy/dx ये वाला, और s स्लोप तो मालूम है, ये भी क्या होता है, और अब ध्यान देखना ये बता रहा है y का डिफरेंशियल दो बार होगा, एक बार यहाँ फिर एक बार यहाँ। डबल डिफरेंशियल को हम कैसे लिखते हैं वो याद रखिएगा, बस इसको हम लिखते हैं, ये ध्यान रखना पढ़ते जरूर, d²y/dx² है, इसका मतलब स्क्वायर मत निकाल लेना, ये फिर कहा मैंने, पढ़ने में और समझने में थोड़ा सा अंतर है। ये y का डबल डिफरेंशियल कैसा होना चाहिए, ज़ीरो, और जिन्हें जीरो नहीं समझ में आ रहा वो तो सिंपल देख लें, नेगेटिव होना चाहिए। मैक्सिमा किसे मानेंगे, जब डबल डिफरेंशियल ऑफ y कैसा होगा, नेगेटिव। अब इस बात को मैं आपकी शीट में दिखा देता हूँ, जो आपको मैं उस कल भी पढ़ा रहा था। मैंने कहा था फंक्शन ऑफ x रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, कर्व से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे खास बात क्या है, टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट p एंड q विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, जो मैक्सिमा और मिनिमा की टेंजेंट होंगी। ये वाइट कलर में नज़र आ रही है, वाइट कलर में हाँ तो रही हैं, मुझे तो दिख रही हैं। तो ये वाइट वाली टेंजेंट आपकी पैरेलल है, यानी इन पर आपका कैसा होगा, स्लोप यानी कि dy/dx 0 होगा, और यही आपकी शीट भी कहेगी। मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन क्या हो गई, dy/dx 0। दूसरी चीज़ क्या है, जस्ट बिफोर द मैक्सिमा स्लोप इज़ पॉजिटिव, मैक्सिमा पे 0, मैक्सिमा के बाद उतर जाओगे नेगेटिव, एट मैक्सिमा 0 एंड आफ्टर मैक्सिमा इट इज़ नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप नेगेटिव है, आपका स्लोप कम हो रहा है, हिंदी में बात कर देता हूँ घट रहा है, डिक्रीजिंग है, यानी रेट ऑफ चेंज कैसा लेना है, नेगेटिव। तो यही कह रहा है रेट ऑफ चेंज इन स्लोप dy/dx ऑफ स्लोप, जो मैंने कैसे लिख दिया था, मैंने लिया था dy/dx ऑफ s स्टैंड्स फॉर द स्लोप, ये लेस देन 0 होना चाहिए। फिर स्लोप क्या होता है, वो अपने आप में dy/dx है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा डबल डिफरेंशियल में। और इसलिए मिनिमा बिल्कुल अपोजिट है, वो डायरेक्ट समझ में आ जाएगी। मिनिमा में क्या होता है, पहले नीचे जा रहे होते हो, फिर 0, फिर पॉजिटिव, यानी मिनिमा बढ़ेगी। तो मिनिमा के बाद आप बढ़ते हैं, इसलिए मिनिमा में उल्टा दिखा देंगे। मिनिमा आप पढ़ सकते हैं जस्ट बिफोर द मिनिमम ग्रेडियंट इज़ नेगेटिव, उस पर जाके आपका जाके हो जाएगा 0। फिर इसके बाद आफ्टर द मिनिमम इट विल बी पॉजिटिव, यानी ये कैसा आना चाहिए, रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव, तब तो दिख रहा होगा, तो वही है dy/,
केवल लेस देन की जगह ग्रेटर देन कर दिया है। अब इनमें मिनिमा और मैक्सिमम में किसी को कोई समस्या हो तो मुझे बताएं। देखें फुर्ती से, कोई शंका तो नहीं। लास्ट टर्न पे भी हमने ली थी, एक बार हमने इसलिए रिपीट कर दी है ना। अब फाइनल चीज़ पे जाते हैं, ठीक है। मीटिंग एंड होगी 1-1.5 मिनट बाद, उसको रिजॉइन कर लेना। अब हम देखते हैं, जैसे एक ये था टेंजेंट वाले क्वेश्चन में, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द टेंजेंट ड्रॉन टू दिस। आपको इस कर्व पे जो टेंजेंट ड्रॉन है उसका एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे, क्या तुम्हें ध्यान है, टेंजेंट और जो मैंने कहा, अब ये ज्योमेट्री बिल्कुल साफ समझ में आए। टेंजेंट काय के बराबर होती है, ये dy/dx होती है, और इतनी सी चीज़ याद आ गई तो आपका क्वेश्चन एंड हो गया, क्योंकि हम पीछे 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर रखे हैं। y हमें कितना दिया हुआ है, कर दो डिफरेंशिएट, कितना आएगा, x स्क्वायर का होगा 2x 2 - 1 यानी कि 1 माइनस 2x रेज टू पावर 1 यानी कि 1x 1 - 1 0 प्लस 3 का 0, यानी आप देखेंगे ये आपका कितना हो जाएगा कुल मिला के 2x - 2। अब पॉइंट देख लो कौन सा चाहिए, ये तो ध्यान है ये x कोऑर्डिनेट होता है y, एट x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 दिखाई दे रहा है। आपकी टेन थीटा निकल आई, टेन थीटा इज इक्वल्स टू कितनी होगी, टेन थीटा हो जाएगी, ये तो 0 ही हो गया, डायरेक्ट -2 लिख दूँ, हाँ या ना। देखें किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट, हालांकि हमने पहले भी किया हुआ है, बताएं फुर्ती से। देख लें आराम से, पहले भी हमारा सॉल्व है, रिपीट मैंने इसलिए कर दिया है कि आपको जो आराम से समझ में आ जाए, ठीक है ना। मीटिंग मैंने अगर रिज्वाइन कर लेना, अचानक ख़त्म होगी अभी बीच में। Recording in progress. Recording stopped. हाँ जी बोले सर। इसमें तो एंगल फाइंड करना था सर, लेकिन एंगल तो आया नहीं। ये आ गया। अब मैं आपको यहाँ से एक मज़ेदार चीज़ बता देता हूँ, या आपने अच्छी चीज़ पूछी। अगर टेन थीटा इज इक्वल्स टू -2 आ रही है, पहले तो बताऊँ कि आपको ध्यान है, आपको साइन कॉस टेन थीटा की कि ये पहले देख लो एक सारे लोग ज्वाइन करके, 1 मिनट बाद मैं आपका आंसर देता हूँ, ठीक है। कहा 2 और ज्वाइन कर दें, 1 मिनट दे रहा मैं आंसर। बढ़िया। देखिए ध्यान से, मैं जो बात कर रहा था, मैंने कहा एक मज़ेदार बात आपको बताता हूँ। जब आप यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल्स टू -2 निकाल देते हैं, अभी फ़िलहाल इसको मिटा लेता हूँ, नहीं तो कोई नया ज्वाइन हुआ है वो कहेगा ये क्या लिख दिया, ठीक है। अभी यहाँ से शुरू करते हैं दोबारा से। मैंने कहा आपकी टेन थीटा इज इक्वल्स टू -2 आई है, क्या आपने ध्यान दिया, टेन थीटा की हमारे पास केवल 5 वैल्यूज़ होती हैं, या चलो छोड़ो टेन थीटा तो साइन पे चले आए, साइन 0, 30, 45, 60 और 90। क्या आपको साइन 32 डिग्री, साइन 37 डिग्री, साइन 43 डिग्री, साइन 69 डिग्री या साइन 17 डिग्री की वैल्यू मालूम है? ऑफ कोर्स नॉट, किसी को नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, तो आप अपनी तो छोड़ें। समझ में आ रहा है? क्योंकि 360 डिग्री के तो एंगल होते हैं, हर एंगल के साथ डिग्री के साथ 60 मिनट्स होते हैं, और फिर हर 60 मिनट्स के साथ 60 सेकंड्स होते हैं। यानी टोटल वैल्यू देखोगे तो 360 × 60 × 60 हज़ारों वैल्यूज़ हो जाती हैं।
ऐसी कंडीशन में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक्चुअली वी हैव 3 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1, जब आप अपनी बुक्स देखेंगे, चूँकि अभी आपने बुक्स परचेज नहीं की होंगी, बुक्स देखेंगे तो आपको नजर आएगा पीछे एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दी होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ध्यान देखोगे दी होंगी वैल्यूज़ ऑफ साइन थीटा, फिर एंगल दिया होगा जैसे मान चले 10 डिग्री या 11 डिग्री। उसके बाद ध्यान देखना 11 डिग्री 10 मिनट, 11 डिग्री 20 मिनट, 11 डिग्री 30 मिनट, सबके लिए ऐसी टेबल बनी होती है। तो पहला काम तो होता है कि जो अपनी 5 रटी रटाई वैल्यू है 0, 30, 45, 60, उनके अलावा अगर अदर कोई वैल्यू है तो हम उसको कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। या फिर हमारे पास दूसरा तरीका होता है कैलकुलेटर, लेकिन वो तरीका मेरे पास है, वो आपके पास नहीं, बिकॉज कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड टू यू। अभी एक तीसरा तरीका बात करते हैं। तो फिर एग्जामिनेशन में मान के चलें ये आ गया tan थीटा -2, तो फिर आप इसको आंसर क्या क्या बताएंगे? या तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मंगाएंगे एग्ज़ाम में, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल परमिटेड होती है, पर 11th में तो कोई नहीं देगा, टीचर ही और पूछेगा ये क्या होती है, तो इसलिए कई बार फंस भी जाओगे। तो इसके लिए तरीका होता है, ध्यान देखना, अगर मान के चलें आपसे कहा गया है tan थीटा = -2, इसको आप लिख देते हैं थीटा = tan इनवर्स। इसका मतलब ये थीटा वो एंगल है जिसके लिए tan थीटा की वैल्यू कितनी है, -2। अब बोले वो कितना है, तो वो आपने बता दिया है, बोले भैया वो टेबल से देख लो, कोई भी देख सकता है, उसमें कोई ऐसा नहीं किसी को वैल्यू याद होती है। हाँ, चूँकि आपने कहा यहाँ पे एंगल हमें जैसे एग्जैक्ट जान नहीं है, तो मैं अपना तरीका इस्तेमाल कर देता हूँ, देखें ध्यान से। और इसके अलावा इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ये भी बता दूंगा। ये रहा tan इनवर्स, और अपने को वैल्यू जाननी थी -2 की, है ना, -2 ही था ना, और -2 का एंगल है आपका -63 डिग्री का एंगल, -63.43। डिजिट देखने में आ रही हैं? नहीं, 10 की पावर -1 नहीं, दैट इज़ कॉल्ड tan इनवर्स, इसलिए बहुत ध्यान से मेरी बात पढ़ना, दैट इज़ कॉल्ड tan इनवर्स। ये कितनी है पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 63.43 लिखा हुआ है, तो मैं पढ़ देता हूँ माइनस का। इसका मतलब आपका एंगल कितना होगा, आपका एंगल होगा, बाकी आप ये निकाल ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए आप तो इसकी चिंता ही छोड़ दें, -633 पॉइंट समथिंग था। आपको अपना आंसर कैसे लिखना है, tan इनवर्स -2 में। ठीक, अब बताएं आगे। और पूछ लें, और कोई दिक्कत? मिल गया एंगल जनरली, तो इसलिए हमने कहा ये क्वेश्चन या तो यहाँ छोड़ दिया जाता है tan थीटा = -2, या बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बुक्स में देखोगे तो ऐसे दिख देंगे। बाकी अगर ऐसा आंसर दिया होगा -63 पॉइंट, वो आप निकाल ही नहीं पाएंगे, उसके लिए आपको टेबल या कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, अब एक नेक्स्ट देख लें। ऐसे ये आपका दिया है, फाइंड द एंगल ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व y = दिस मच। इसमें वही कह रहा है पॉइंट, ध्यान देखो सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। एंगल ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है, y = दिस मच। क्या करोगे, आपको बताना पड़ेगा tan थीटा = होगी dy/dx, यानी फिर आप चले जाएंगे dy/dx ऑफ y बोले तो वैसे ही क्वेश्चन हमने शायद किए हुए थे लास्ट टर्न्स पे, है ना, फिर भी एक बार मैंने रिपीट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। निकाल लो, तो आपका tan थीटा = कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, चलो करते हैं 3, 2x 2 - 1 यानी 1 हो गया, -7 × 1x⁻1 -1 0 और 5 का 0, यानी आपका tan थीटा = हो जाएगा, ये हो गया 6x और माइनस आपका हो गया 7। बस ख़त्म। वैल्यू देखें कहीं दी होगी, कहाँ निकालनी है, 0.11 पे निकालनी, दिख रहा है x = 1 है। आगे आप बता देंगे एट x = 1, x = 1 पे आपका tan थीटा = कितना हो जाएगा, -1। हाँ, ये वैल्यू आप बता सकते हैं, tan थीटा -1 है तो एंगल कितना होगा, किसी को याद नहीं है? अरे ये तो बड़ी दिक्कत है, ये कोऑर्डिनेट पढ़ाए यार। अगर tan थीटा -1 है तो एक ही ऑप्शन है
जहाँ साइन और कॉस कैसे हो, पॉजिटिव और नेगेटिव हो, यानी ये ऑप्शन है ये। और 1 याद है 45 डिग्री होता है, यानी आप चेक कर सकते हैं कितना हो जाएगा। ये ऐसी वैल्यू है जो आपको बतानी पड़ेगी क्योंकि आपके 30, 60, 90 के क्राइटेरिया में आती है। अगर ये याद नहीं हो क्वाड्रेंट तो मैंने फिर रिपीट किया, बेसिक मैथमेटिक्स आपको शुरू में पढ़ाई थी, उसका एक लेक्चर देख लीजिएगा, ये ज़रूरत आपको पड़ेगी विशेषकर अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट हैं तो देख ही लीजिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स वालों को मैथमेटिक्स के सर मैथ के नाम पे, ट्रिग्नोमेट्री के नाम पे पढ़ा ही देंगे, आज नहीं तो कल हो, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी बायोलॉजी वाला बेचारा रह जाएगा। तो मैंने कहा ये प्रोसेस जो है क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बायो वाले स्टूडेंट बेटा फर्स्ट लेक्चर शुरुआत के एक बार देख लेना है इसके, ठीक है ना। चले, क्या ये क्लियर हो जाता है? हाँ ना, मुझे बताएं, देखें आराम से। किसी को सॉल्व करना हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो मजे से, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। कर लें, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन सारे आपकी शीट में से ही, कहीं अलग से नहीं है। कर दिया सभी ने? कोई रह तो नहीं, कोई रह तो नहीं है? ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन तो कर चुके थे, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज गिवन बाय, डिफरेंशिएट करना था, फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम है ना, तो सीधा dv/dr निकालने। चले, तो ये तो हमने कर लिए थे, ये भी आपका किया हुआ क्वेश्चन है, इनमें मुझे नहीं लगता कोई आपको डाउट होने चाहिए थे। रेडियस ऑफ एयर बबल, ये सब बिल्कुल एक ही क्वेश्चन के 3-4 फॉर्म थे। एक ये दिखा देता हूँ जो फिज़िक्स में आपको यूज़फुल होगा, फिर हम इसके फिज़िक्स के क्वेश्चन भी काइनेटिक्स में इस टाइप के करेंगे। ये ध्यान से देखो, इनमें से आपके जो है ये 2 पार्ट बड़े आराम से हो जाएंगे। जो आपसे कह रहा है x = 18 स्क्वायर दिस मच है, आपको कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड। अगर हमें वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देखें। आप बताएंगे x = 18t + 5t², यही दिया है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तुम्हें याद आना चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं होती। मैंने आज फिर शुरुआत में कहा है वेलोसिटी होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम dx/dt। इसका मतलब आपकी वेलोसिटी अब Δx/Δt नहीं लेनी है, ये लेनी है डिफरेंशिएशन में। कितनी हो जाएगी, d/dt ऑफ, यहीं इसी लाइन में टोटल निकाल देता हूँ, कितना रहेगा 18 × t⁻1 यानी कि 1t 1 - 1 0, जो तो आप करना आ गया होगा, प्लस 5t⁻t² का मतलब n और x n-1 2t-, कितना आ जाएगा आपका वेलोसिटी = चलो यही लिख देते हैं, ये आ जाएगी 18 और प्लस आपका हो गया 5 × 2 = 10t। आ जाए, इस क्वेश्चन को यहाँ तक कर दें, फिर मैं आगे सॉल्व करूँगा। कर दें मज़े से। कर दिया। इसका केवल ये पार्ट अभी छोड़ रहा हूँ, पूछना क्यों छोड़ रहे हैं, वो एवरेज वेलोसिटी डेफिनेशन वो पढ़ेंगे तो उसको भी निकालेंगे। अभी हम इसमें से थर्ड पार्ट निकाल लेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, क्योंकि हमने जितना पढ़ा है उतना निकालना सीख जाए। एंड एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन आपको मालूम है, एक्सेलरेशन होता था ΔV/Δt, पर ध्यान रखिएगा ये होता था, गुजरे ज़माने की बात हो गई। अभी ये होता है dV/dt, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d/dt ऑफ v का मतलब 18 + 10t
तो कितना हो जाएगा आपका 18 का तो 0 हो गया, 10t का कितना होगा 10t की पावर 1 यानी कि 1t 1 माइनस 1 0। चलो तो सीधा ही 10 ही रह गया, हो गया। दो हमने निकाल दिए, निकाल दें दूसरा, बस एक छोटी सी लाइन और मुझे लिखनी है। दोनों पार्ट निकाल दें, इक्वेशन ए और बी। अब मैं एक छोटी सी लाइन और लिखूंगा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लूँ, इतने में आ जाएगा अपना आराम से। डन सर, डन। कर दिया सभी ने, बढ़िया। कब निकालना था ध्यान देखना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी t बराबर 2 सेकंड पे निकालनी थी। तो बस लास्ट में देख लें, एट t बराबर 2 सेकंड, नंबर ए वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, कहाँ गई वेलोसिटी, ये थी, तो जाएगी 18 प्लस 10 इंटू 2 यानी कि हो गया कितना, कितना हो जाएगा ये 38 ना, 38। ठीक है। और सेकंड देखना एक्सेलरेशन में तो कहीं रखना ही नहीं है, तो सीधा हो गया। सो ये हमारे दोनों आंसर कंप्लीट हो गए। तो ये तो मुझे लग रहा है वैसे ही समझ में आ गए होंगे। अब कोई डाउट इनमें? इस तरह से मैंने नहीं, बढ़िया। इस तरह ने कहा था लगभग लगभग पूरा का पूरा जो हम डिफ्रेंशिएशन आपके लिए कंप्लीट कर देंगे एक बार में, ठीक है। अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शंस पूछी हैं। पहले एक आध कोई सिंबल ला करा देते हैं जो तुम्हें जल्दी समझ में आए। जैसे ये y इज इक्वल्स टू 9x क्यूब माइनस 12x इसलिए लिया है कि फंक्शन सिंबल है, इसका डिफरेंशियल फट से हर आदमी को आ जाता है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स वाई विल बी मैक्सिमम एंड मिनिमम रिस्पेक्टिवली, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा, तो क्या आपको मालूम है, ध्यान से देखें। पहली चीज़ पे जाता हूँ, जो हमने अभी शर्त ली थी, मैं फिर जाता हूँ। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों की एक ही शर्त थी, और वो शर्त थी आपका स्लोप dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू होना चाहिए 0। यही शर्त थी, dy और dx इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर dy और dx 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा आपका dy dx ऑफ, समझ में आ गया होगा। डिफरेंशिएशन ही करना है, मैंने सिंपल सा इसलिए पकड़ा है ताकि जल्दी समझ में आ जाए। कितना है 2 ना, इज इक्वल्स टू 0, ये आपका हो गया। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान देखना, इसका मतलब आपको मिलेगा 9 इंटू 3x 3 माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 12 डॉट x की पावर 1 यानी कि 1x 1 माइनस 1 0 और प्लस 0 और बराबर 0 आ जाए। यहाँ तक आ जाए हल्का सा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सभी को देखने में आ रहा है साफ तौर पे, इतना दिखा दें। और मैक्सिमम और मिनिमम आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 आज लास्ट टर्म में पढ़ी हुई और आज दोबारा रिपीट की हुई हम कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं। कर दें मज़े से, बस छोटा सा फिर एक काम और करेंगे। कर दिया, डन सर। ठीक है। बस तो देखो ध्यान से, इसके आगे तुम 10वीं क्लास में चले गए। वो कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ एक्स, एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए वाई मैक्सिमम होगा। ध्यान देखो, इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, लगा ना 10th क्लास में चले गए। कितना हो जाएगा 27x² माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। जरा सॉल्व करना, एक्स की वैल्यू कितनी कितनी आएंगी, -2/3। माइनस का कैसे आ रहा है, माइनस प्लस दोनों आएंगे। पहली बात तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा और 3 9 जा, सही है। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू होंगे प्लस भी, अरे कोने में देखना, दिख रहा है ना सभी को,
Yes, sir. क्या आपको मिल गया? व्हाट वैल्यूज़ ऑफ एक्स, एक्स की इन वैल्यूज़ के मिनिमम और मैक्सिमम होंगे। ये तो 4/9 एक्स बराबर ±2/3 आपका आ गया। अब लास्ट एक और कह रहा है वैल्यू भी फाइंड आउट करो, तो वो तो कर लोगे यार, वो काम तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ। नंबर 1 एट, अब वो निकाल नहीं रहा हो तुम, घर पे निकालना, +2/3 वाई बराबर हो जाएगा 9 इंटू 2/3 का क्यूब, नहीं आया समझ में, -12 इंटू 2/3 और +2 और इक्वल टू, मेरा तो बहुत जल्दी निकल आता है, ये आ गया देखो। ऐसे ही तुम सेकंड समझ रहे होगे। सेकंड हम कौन सा निकाल लेंगे? सेकंड आप निकालेंगे एट वाई इज अरे सॉरी एट एक्स इज इक्वल्स टू -2/3, और इसमें भी वाई निकाल लेना, वैल्यू तो निकाल लोगे ना। तो एक हिंट बस, एक्स निकालना वो जरूरी था, उसके आगे एक हिंट लिख दें, ख़त्म, वो आप खुद कर लेना। अब कोई डाउट किसी को कहीं से कहीं तक? नहीं कर लेंगे ना, इसको तो सॉल्व कर लोगे ना, उसमें नहीं जा रहा। कोई कहे बोले सर इसको भी सॉल्व करो, क्या मैं इस शीट को चेंज कर सकता हूँ आगे? देखें सभी का हो गया हो? हो गया सभी का? चल देख लें आराम से, कोई रह गया हो तो टोक देना, है ना, बचना नहीं चाहिए कोई, बेचारा एक आध रह जाए। चलो एक और देख लेते हैं। चलो HC वर्मा पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2.8 है, एग्जाम्पल्स का, पेज आपका 19 है। ये कहता है द हाइट रीच्ड बाई इन टाइम t बाई ए पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड विद ए स्पीड इज गिवन बाई दिस। आपकी हाइट दी है h इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt²। कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। आप मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का टाइम निकालिए, निकाल लेंगे। क्या तुम्हें ध्यान है? एट मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम ऐसे लिख देता हूँ, ये तो समझ में आता है ना, क्योंकि मैंने कहा टीचर के साथ रहोगे तो कुछ चीज़ें उसकी पता होनी चाहिए। मिनिमम कभी लिखूँगा तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। एक आध पूछता है बोले सर मिन की पावर m क्यों चढ़ी है, मैंने वो मिन की पावर नहीं चढ़ी, मिनिमम लिखा है, ठीक है। एट मैक्सिमम क्या आपको ध्यान है? आपका dh/dt हाइट दे रहा है, y के बजाय h दे रहा है, और काय पर डिपेंड कर रहा है? टाइम t पर। तो जो h का डिफरेंशिएशन है टाइम के रिस्पेक्ट में वो कितना आना चाहिए? वही dy/dx बराबर 0। ये लाइन देखो कितनों को समझ में आई? इसमें डाउट हो तो मुझे पूछो, फिर मैं आगे जाऊंगा, क्योंकि आगे तो उसमें कुछ बचा ही नहीं। ये चेक करें मैक्सिमा और मिनिमा पे dy/dx 0 होता है। क्या ये लाइन समझ में आ रही है? y की जगह h दिया है, x की जगह क्या दिया है? किस पे डिपेंड कर रहा है ये हाइट? ये डिपेंड कर रही है टाइम, यानी x की जगह टाइम दिया है। कोई डाउट हो, कोई ऑब्जेक्शन हो तो फुर्ती से पूछें, बोले। बोले अंकुर गर्ग, कोई समस्या? नो सर। नहीं जनरली बस, तो मैंने कहा जीएस में समस्या नहीं तो आगे तो खत्म ही हो गया। इसके आगे तो क्वेश्चन तुम खुद कर सकते हो मज़े से। dh/dt 0 का मतलब हो जाएगा, चलो यहीं लिख देता हूँ, इसका मतलब हो जाएगा d/dt ऑफ h, h था अपना ut माइनस हाफ gt², ये आएगा बराबर 0। अब ध्यान देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा? u ये आपका कोफिशिएंट है, t की पावर 1, t की पावर 1 का होगा वही n x n माइनस 1, 1 - 1 0 माइनस हाफ g, ये तो मालूम है कोएफिशिएंट है, t की पावर 2, t की पावर 2 का होगा 2t 2 - 1। इस डिफ्रेंशिएशन में दिक्कत हो तो देख लें, दिक्कत हो तो टोक दीजिएगा भैया। ये ध्यान रखना, अभी 11th 12th की फिज़िक्स की क्लासेस हैं, इनमें अगर आप शांतिपूर्वक बैठे रहे तो आपकी हो जाएगी क्रांति। है ना, और बाकी इक्वल टू 0 तो था ही। देख लें क्या हर आदमी को समझ में आता है? यस सर।
चलो ज्योति, समझ में आ गया? ठीक, बढ़िया। dh/dt कैसे आया? अरे dh/dt क्यों नहीं आएगा भैया? इक्वेशन h और t में गिवन है, अब y और x में थोड़ी है। आप ध्यान देखें, जब हम इक्वेशन लिख रहे थे तो पहले हम लिख रहे थे y बराबर कुछ ही मान लेता हूँ 3x² - 5x। अभी हम लिख रहे हैं h बराबर कुछ भी मान लो, तो u और t तो कांस्टेंट है ना, ut माइनस हाफ समथिंग। यहाँ y और x, यहाँ y x का फंक्शन था, वही डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल y की वैल्यू x पे डिपेंडेंट है, यहाँ h की वैल्यू t पर डिपेंडेंट है। तो x और y की जगह हमने h और t लिए। पता कहाँ से चल जाएगा? इक्वेशन से भी पता चल जाता है और लैंग्वेज से भी पता चल जाता है। द हाइट रीच्ड इन टाइम t, जो हाइट पहुँच रहे हो कितने टाइम में, t टाइम में जो पहुँच रहे हो, मतलब हाइट किस पे डिपेंड कर रही है? टाइम t पर। तो इसलिए हाइट का डिफरेंशियल आप, और ये वही है dy/dx। इसको ध्यान से देखो, ये dh/dt नहीं लिखा। अगर तुम इसको थोड़ा सा ऐसे आँख फाड़ के देखोगे तो तुम्हें नजर आएगा ये क्या लिखा है, dy/dx लिखा है। y और x की जगह हमने फिजिक्स में हाइट और टाइम ले लिए हैं। जैसे अभी पीछे याद होगा वेलोसिटी अपॉन टाइम dv/dt ऐसा बदल देते थे। देखो माधव, ये समझ में आया? हाँ ना? ठीक, और कोई डाउट किसी को? तो मैंने पहले कहा पूछ ले मजे से, हम बढ़िया, आपने आंसर भी निकाल लिया तो बहुत अच्छी चीज़ है, बस वो तो वैसे ही निकल आएगा। मैंने कहा डाउट ज़रूर पूछिएगा, मेरे साथ में भैया बहुत प्रेम से पढ़ाता है, एक एक डाउट बिल्कुल क्लियर करके। हाँ, अब आप नहीं कर पा रहे तो फिर आपकी कमी मानी जाएगी, बोले हम पूछ ही नहीं रहे। मैं अब क्या बचा? अब ये बचा आपका u बचा, t⁻0 तो वैसे ही ख़त्म हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गए, ये तो दिख रहे होंगे। अब 10th में से लेन रहा है, 2 से 2 कैंसिल, gt बराबर 0। और क्या करूँ? और गंदगी फैलाऊँ थोड़ी सी? चलो और फैला लो, u बराबर gt, और क्या करोगे t बराबर, वैसे ये तो तुम खुद भी निकाल सकते थे, एक दो ने निकाल भी लिया, बढ़िया। चल, और बताएं, कोई ऑब्जेक्शन? नो सर। सर आप ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट कर रहे हैं? ऑफलाइन मंडे से। ओके सर। ठीक है, अभी हम सर आपको, इस हाँ बोलो बोलो। सर इस मंडे से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी? हाँ जी, इसी मंडे से होंगी। मुझे ओके सर। ये आज कौन सा दिन है? आज मैंने, टाइमिंग यही रहेगा? बेटा टाइमिंग फिक्स है, टाइमिंग में कोई चेंज नहीं हुआ, तुम्हारे टाइम पे ही पढ़ा रहे हैं। ये फिज़िक्स का इंटरनेशनल टाइम है। बाकी किसी भी टाइम में जाऊंगा, जैसे ही बताऊंगा आधे खड़े हो जाएंगे, हमारी केमिस्ट्री है, हमारी मैथ्स है, देख लेना। मैं केमिस्ट्री मैथ की भी टाइम फिक्स है। MWF में रहेगा? MWF में रहेगा, सेम टाइम रहेगा, आप इसी टाइम में रहेंगे, कहीं कोई इधर उधर होना ही नहीं है। ये टाइम पिछले मुझे लग रहा है 10-12 साल से तो मेरा चल ही रहा है, मुझे जहाँ तक याद है ना। और बाकी जो है सर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलेगी? हाइब्रिड क्लासेस विल बी हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब समझ में आता है? दोनों मोड रहेंगे, जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, अभी आप देखेंगे कैमरे क्लास में खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, आप सामने बैठ सकते हैं। आप ये दो टेस्ट मैच है, तुम चाहे मैदान में बैठ के देखो और चाहे घर पे टीवी पे देखो, दिखेगा वही, अंतर नहीं आएगा। एज़ पर योर कन्वीनियंस, है ना। डिटेल्स मैं आपको मैसेज में शो कर दूंगा। चले मुझे बताएं, ये कंप्लीट हो गया सभी का? रह गया कोई यार? क्यों रह गया कोई? अरे यार, कंप्लीट। चलो तो फिर एक नेक्स्ट के तक जाओ और इसको देख लो। ड्रॉ ए ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर, सॉरी फॉलोइंग डाटा, ड्रॉ टेंजेंट। अरे यार ये मत कराना, देखो ये मुझे लगता है तुम चाहो तो खुद कर सकते हो, नहीं कर पाओगे? ईमानदारी बताना, इस क्वेश्चन को तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ग्राफ फ्रॉम दी फॉलोइंग डाटा, इस डाटा से ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? जल्दी बताएं, हाँ या ना। बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि अगर नहीं कर पाए
तो मैंने कहा ना अगर नहीं कर पाए तो 2 चैप्टर्स की धज्जियाँ उड़ जाएंगी 10th के इक्वेशन जो सॉल्व कर रहे थे ग्राफिकल मेथड से, और लास्ट में जो स्टैटिस्टिक्स में डाटा इंटरप्रिटेशन करते हो, यही तो करते हो। तो मुझे लग रहा है इनसे ग्राफ बना लोगे, फिर आप 2, 4, 6 पे टेंजेंट ड्रॉ कर देना और उनमें स्लोप निकाल लेना। इस क्वेश्चन को आप करके देखना, जब किसी को ना आए तब फिर मुझे पूछना, तो मैं 1 मिनट बता दूंगा। वैसे मेरे ख्याल से मुझे इसमें बताने लायक कुछ नहीं है, मुझे भी इसका रेडीमेड एक फिगर बना के आपको केवल यहाँ स्लाइड पे शो करना होगा और कुछ नहीं, ठीक है ना। और कोई शंका किसी को? ठीक, हाँ। इसके बाद हम जाएंगे, बढ़िया, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देखने में डेंजरस टाइप लगता है क्योंकि उसके नीचे ही SC वर्मा लिखा होता है, कुछ तो उसे देख के ही घबरा जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रॉम एक्सरसाइज, पेज नंबर आपका 21 है ना। पेज मैं इसलिए मेंशन कर देता हूँ कि अगर कोई जो है वो बुक लिए बैठा हो तो अपना टिक करता जाए कि हाँ ये क्या है। हम सीक्वेंस में क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं कि आप जो SC वर्मा का 1, 2, 3, 4, 5 कराए, वो तो फिर कराने के लिए क्या होगा, पूरा चैप्टर पढ़ा लो फिर लास्ट में करेंगे। हम लोग क्या है टॉपिक वाइज कर रहे हैं, डिफरेंशियल पढ़ लिया डिफरेंशियल कर लो, स्पीड डिस्टेंस उसके कर लेंगे। तो इसलिए आप चाहें कोई बुक लियो, टिक करते हैं ना, जब फाइनल होगा तो उसे समझ में आ जाएगा पूरे क्वेश्चन खत्म हो गए। हाँ, एक आध रह जाएंगे, वो एक आध इसलिए रह जाते हैं कि वो बिल्कुल सेम दिया होता है, सोचते हैं तुम खुद कर लो। जैसे देखें इलेक्ट्रिक करंट इन ए चार्जिंग RC सर्किट, पता नहीं क्या है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है ना, इज़ गिवन बाई दिस। चलो ये इक्वेशन तो कम से कम समझ में आई। तो क्या कह रहा है, I इज इक्वल्स टू I0 और e⁻⁻ -t/RC। बढ़िया, वेयर I0, R एंड C आर कॉन्स्टेंट्स। I0, T, R, C आपके कैसे हैं, कॉन्स्टेंट्स। ये कह रहा है T इज़ द टाइम, बढ़िया वो तो होता ही है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, आप रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट निकालें इतने इतने पर, क्या आपको मालूम है? मैं लिख देता हूँ क्योंकि कई बार मैंने कहा ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये भूल ही गए होंगे। ये शुरुआती हमने यहाँ से की थी भैया, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकाल रहे थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगी। कितने लोग इस बात से सेटिस्फाइड है, हाँ या ना? और जो यहाँ तक पहुँच गया बस उसका क्वेश्चन तो हो गया ना, क्योंकि वो कहेगा dy/dt ऑफ dy/dt ऑफ क्या कहेगा, क्या था, I0 e⁻⁻t/RC। अब आराम से कर देते हैं ताकि दिख जाए। इज इक्वल्स टू आपका कितना होगा, ध्यान देखो I0 कांस्टेंट है, क्या तुम्हें ऐसा दिख रहा है, e⁻x का e⁻x होता है, ये e⁻ समथिंग है। तो पहले तो e⁻ समथिंग का e⁻ समथिंग हो ही जाएगा, डॉट। तो मैं ध्यान थोड़ा ऐसा लगाऊं, अब ठीक है। इसके साथ क्या करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे इस समथिंग का, तो इस समथिंग का डिफरेंशिएशन भी कर लेंगे, इसलिए लिख के कर दिया है ताकि किसी को दिक्कत ना आए। मैंने ओरल नहीं किया, लिख के कर दिया, देख लें। यही करते थे फंक्शन ऑफ फंक्शन के, इसलिए 3 सवाल करा दिए थे। क्या करोगे, e⁻x नहीं है या t नहीं है, समथिंग है, तो मैंने कहा e⁻ समथिंग का e⁻ समथिंग और फिर dy/dt ऑफ समथिंग कर दो इतना, फिर हम चलते हैं, फुर्ती से कर दें। और इस मीटिंग के बाद एक और ज्वाइन कीजिएगा हमेशा की तरह, 2-5 मिनट और लगेंगे बस, अपन लगभग एंड पे ही हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को ये आपकी शीट में दिया है, आराम से शीट में भी दिया है, मैंने बुक भी आपको कोट कर दी है, आप चाहें तो उससे भी देख सकते हैं, जहाँ से भी आप चाहें। इतना फुर्ती से कर दें, फिर मैं इसको एक लाइन में सॉल्व करूँगा। जैसे ही हो जाए मुझे बताइएगा। यहाँ तक पहुँच पाए, हाँ या ना बताओ। यस सर।
देख लें सभी लोग पहुंच जाएंगे, बस मुझे एक छोटी सी लाइन लिखनी है और मेरा क्वेश्चन लगभग एंड पे है। हो गया सभी का? हाँ ना बताएं। Yes, sir. सभी के हो गए? चलें बस लास्ट काम कर देते हैं। देखें आई नॉट, ये तो वहीं के वहीं है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करोगे, एक माइनस दिख रहा होगा, सबसे पहले तो माइनस आ जाएगा। मैं माइनस पीले कलर से चिपका देता हूँ ताकि दिखे, है ना। ये माइनस तो ये चला गया। टी अपॉन आर सी, 1/RC आप देखना ये कांस्टेंट है, तो ये तो एज ए कोफिशिएंट ये रहे 1/RC। अब तो ध्यान है डी बाई डी टी ऑफ टी, डी एक्स अपॉन डी एक्स, ये तो 1 हो जाएगा ना, तो यहीं आपका एंड हो गया। तो कर दें ये आप डिफरेंशिएशन भी, फिर मैं इसको जहाँ वैल्यूज़ दी हैं उनके अकॉर्डिंग सॉल्व करूँगा। नीले पेन से करते हैं। कर दें मज़े से। फंक्शन ऑफ फंक्शन इसलिए पढ़ाए थे आपको। अब मुझे अलग अलग 3 टाइम दिए, मैं तीनों पे निकालूंगा। और इधर वो और लिख दो, चूँकि लास्ट लाइन है ये, तो वो लिख दें। ये अपन क्या निकाल रहे हैं, ये अपन ने रेट ऑफ चेंज इन करंट निकाल लिया है, डी आई बाई डी टी। कर दिया इतना? बस है, सभी का हो गया। अब ध्यान देखना, रेट ऑफ चेंज इन करंट कहाँ निकालना है। सबसे पहले देखो t बराबर 0 पे निकालना है, इसलिए ना थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा ना, इसलिए इंतजार कर रहा था। t बराबर 0 पे निकालोगे तो हम क्या, अरे हम जाएंगे एट t बराबर 0। आ जाओ t बराबर 0 पे, आपका डी आई बाई डी टी कितना होगा देखो। t बराबर 0 रखोगे तो कुछ नहीं बदलना, ये होगा माइनस आई नॉट इंटू ई की पावर टी, ये हो जाएगी 0 और डॉट 1/RC। हाँ या ना? टी की जगह हमने कितना रख दिया, 0। किसी भी नंबर का पावर 0 कितना होता है? 1। ये तो वैसे ही गायब हो गया, तो बचा क्या? बचा आपका माइनस आई नॉट और अपॉन के RC। ये हमारा हो गया आंसर नंबर फर्स्ट। कर दें, केवल वैल्यू रख के दिखा रहा हूँ और कुछ नहीं। दूसरी और ढूंढ देता हूँ, दूसरी कितनी है, मैं इतना तो लिख ही दूँ। ये तो डायरेक्ट कर दोगे, चलते चले जाओ फुर्ती से। t इज इक्वल्स टू 0, डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू आई नॉट। क्या है आई नॉट? ये रहा आई नॉट। आर एंड सी आर कांस्टेंट पैरामीटर्स, ये तीनों कांस्टेंट है आपके। सही है, गिवन कांस्टेंट है क्वेश्चन में। चलें, कर दिया इतना, ये तो कर दोगे। e की पावर 0 1 हो जाएगा। और t की वैल्यू क्या आती है, एक RC है और एक 10RC है, बस इस पे और देख लें। एक RC और एक 10RC। अभी हम जाते हैं t इज इक्वल्स टू RC, तो आपका डी आई अपॉन डी टी कितना आएगा? तो आपका डी आई अपॉन डी टी आएगा माइनस आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। हमें लेना है टी की जगह आर सी, सो ये माइनस आर सी अपॉन आर सी और इंटू में 1/RC है ही। बढ़िया। क्या आपको ऐसा नज़र आ रहा है? आर सी कैंसिल हो जाएंगे, ई की पावर -1 हो जाएगी। इतनी मैं थोड़ी सी सबको आती है। क्या बचेगा, ध्यान देखना, माइनस का आई नॉट बचा, अपॉन का आर सी बचा, और एक सबसे ख़ास बात ई की पावर -1 आपकी बच गई। अच्छा, ई की पावर -1 में मज़ा नहीं आ रहा हो तो इस मज़े को लेने का एक तरीका और है, और वो तरीका तुम्हें शायद मालूम होगा। 1/n। बस ये लो, ये फुल स्केप आनंद हो गए। अब 10RC वाला तो कर लोगे, 10RC रख दोगे तो ई की पावर -10 हो जाएगी। यार अब इतना मत करो, है ना, इतना तो कर ही लोगे, ऐसा कुछ खास नहीं है। 2 मैंने कर दिए। अब किसी को कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो देख लें।
हो गया सभी का कि कोई शंका? ठीक है। सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप कौन सा? ये वाला कि ये वाला? ये वाला। इस वाले कुछ नहीं करना, फंक्शन ऑफ फंक्शन का करना है। देखो ध्यान से, बड़ा कर देता हूँ। फंक्शन ऑफ फंक्शन का आप डिफरेंशियल कैसे करते थे, इसलिए मैंने 3-4 क्वेश्चन फंक्शन ऑफ फंक्शन में दोबारा रिपीट किए थे। ध्यान से देखें, जब आप इस पर जाएंगे, जैसे मैंने कहा चलो मैं ऐसा कर देता हूँ, एक सिंबल ले लेता हूँ, मान चलो ई की पावर, ई की पावर में ले लेता हूँ 10x। ये क्वेश्चन किया है अपन, क्या करते हैं, ई की पावर समथिंग, डिफरेंशियल क्या होगा, ई की पावर समथिंग। फिर याद आया ये तो समथिंग है, एक्स थोड़ा है, तो फिर क्या करते हो, डी वाई डी एक्स ऑफ समथिंग, फिर उसका सेक स्क्वायर एक्स आ जाता है। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ भी तो वही है, आई नॉट तो कोएफिशिएंट है तो बाहर हो गया। ये है ई की पावर समथिंग, और ई की पावर समथिंग के लिए अपन चलते हैं मज़े से। ये रहा ई की पावर समथिंग। अब ई की पावर समथिंग का ई की पावर समथिंग तो हो ही गया, ये तो होना ही था, लेकिन हम कह रहे हैं ना ये टी नहीं है, एक्स नहीं है, तो समथिंग है, तो इसलिए अगली बार डी वाई डी एक्स ऑफ। आप तुम कहोगे सर एक्स में क्यों नहीं किया, मैंने कहा एक्स में इसलिए नहीं कर रहे भैया क्योंकि इक्वेशन टी में दी है, सही है ना। वो कह ही रहा है टी बराबर दिस, टी बराबर दिस इज गिवन बाय दिस, है ना। और टाइम के रिकॉर्ड है तो वो देख लेना कि हमें कौन किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, इसलिए डी वाई डी एक्स ही पढ़ रहा हूँ, डी वाई डी एक्स ऑफ, फिर से कर दिया। ठीक, बढ़िया। और ये अच्छी चीज़ है, आप पूछ लेते हो तो बहुत अच्छी है। बैठे हम बताएं क्या है, पूछ लेते हो इससे मुझे ही समझ में आता है भाई व्यक्ति पढ़ता हुआ जा रहा है। बाकी और किसी को कहीं कोई समस्या तो नहीं, और किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो बता दें। चल एक और देख लेंगे नेक्स्ट। ये भी आपका सेम क्वेश्चन ही है, ध्यान देखें, सेम क्वेश्चन है, एक्सरसाइज पेज 29 क्वेश्चन नंबर 23। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट गिवन बाय, ठीक है, वही ई नो आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। अब एक मज़ेदार बात है, पिछली बार और इस बार के क्वेश्चन में कोई फ़र्क ही नहीं है, एग्जैक्ट सेम है। अंतर इतना सा है, पहले आर सी और आई नॉट की वैल्यू नहीं दी थी। Recording in progress. Recording in progress. Recording stopped. कर लें आराम जो है, 1 मिनट वेट कर लेंगे। चल हो गए लगभग सभी ज्वाइन, आए देखें, आ जाओ। मैंने कहा ये क्वेश्चन आओ समझ में आ गया। ये क्वेश्चन अगला जो है लिटरल फोटोकॉपी है विद स्लाइड चेन। देखो ध्यान से, सब वही बता रहा है, आर एंड सी आर कॉन्स्टेंट पैरामीटर, टी इज़ द टाइम। ये लास्ट की लाइन छोड़ दो 1 सेकंड के लिए। फिर वही कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, करंट है टी बराबर 0.31 सेकेंड। क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, ये आई इज इक्वल्स टू आई नॉट ये दिया है। एक मज़ेदार बात है, तुम ध्यान से देखो, तुम्हें आई नॉट आर
और सी की वैल्यू दी गई हैं। अब आपको नहीं समझ में आता कि आप इस क्वेश्चन को सेल्फ कर सकते हैं। जैसे ये वाला जो पार्ट है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट t बराबर 0.3 सेकेंड, इसमें क्या करना है, इसमें आपका सेम यही आएगा, बस यहाँ t की जगह आपको ये कहाँ चला गया, ये t की जगह 3 रखना है, r c और i नॉट की जो वैल्यू गिवन है वो आपको रख देनी है, ख़त्म हो गई बात। हाँ, आप कहेंगे करंट फाइंड आउट करनी है, तो करंट डायरेक्ट फाइंड आउट हो जाएगी। करंट कैसे फाइंड आउट होगी, वो तो डायरेक्ट हो जाएगी, करंट थी आपकी। इस वाले का सॉल्यूशन तो और सिंपल है, इसमें क्या कह रहा है, I इज इक्वल्स टू आपकी कितनी है, आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी, और आपको सब दिया है, ध्यान से देखें। आई नॉट आपको दिया हुआ है 2.002 लिख देता हूँ, ठीक है ना। ई की पावर माइनस टी बराबर लेना है 0.3 अपॉन आर आपको दिया है 6 इंटू 10 रेज टू पावर 5 और इंटू सी कितना दिया है 0.5। चलो थोड़ा सा शॉर्ट छोटा पड़ रहा है, नीचे लिख देता हूँ, मजे से इधर से लिख देंगे। आई इज इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी इज इक्वल्स टू कितना था, 2 इंटू ई की पावर माइनस 0.3 डिवाइडेड बाई, और डिवाइडेड बाई है आपका 6 इंटू 10 रेज टू पावर 5 इंटू, और इंटू में आपको दिया है 0.5। अब एक मज़ेदार बात देखें ध्यान से, क्या आपको ध्यान आता है, हम लोगों ने पिछला चैप्टर वो पढ़ा था मेज़रमेंट यूनिट्स वाला, उसमें आपको प्रीफिक्स बताए गए थे, और मैंने कहा था बेसिक चीज़ें हैं, इनको याद रखिएगा। सेंटीमीटर मतलब 1/100 10-2, मिलीमीटर मतलब 1/1000 10-3, और माइक्रो जाके घर में चेक करें टेबल पर, माइक्रो का मतलब था 10-6। बस अब और कुछ बचा, टी हो गया, आर हो गया, सी हो गया, पूरे हो गए। केवल तुम्हें कैलकुलेशन करनी रह गई है, 2 इंटू ई की पावर माइनस 0.3 अपॉन देखें ज़रा ध्यान से, 6 5 जा 30, तो ये तो हो गए 3, और इंटू हो गए आपके 10 रेज टू पावर 5 और 10-6 यानी कि 10-1। बस कर दें, हो गया हमारा क्वेश्चन। एक लाइन और बस मुझे चलनी है, लिख दें फुर्ती से। यस सर। स्टार्टिंग से बता दें, कोई बात नहीं, मैं भी हाल बता देता हूँ 1 सेकंड में, 1 मिनट माधव सिंह। ये क्वेश्चन आप देखेंगे, आपका पिछले क्वेश्चन का रिपीटेड वर्जन यहाँ मौजूद है। इलेक्ट्रिक करंट वही इतना है, इतना अंतर इतना है, अब की बार आपको आई नॉट आर और इन सब की वैल्यू दी गई हैं, इसलिए मैंने इनमें से सेकंड वाला पार्ट छोड़ दिया। सेकंड वाला पार्ट है फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन करंट एट टी बराबर 0.3 सेकंड। रेट ऑफ चेंज इन करंट ये रहा निकालना, ये रेट ऑफ चेंज इन करंट निकाल के लाए हो, यही निकलना है। पहले तुम t बराबर 0 और जाने काय में निकाल रहे थे, अब तुम t की जगह जो गिवन वैल्यू उसको रखोगे। और एक मज़ेदार बात है, पहले आई नॉट आर सी की वैल्यू नहीं मालूम थी, अब उसने ये भी दे दी है तो उनको रख दोगे, तो ये वाला पार्ट तो रिपीट है। अब मैंने कहा जैसे करंट निकालनी है, कह रहा है फाइंड द करंट एट t बराबर 0.3 सेकंड। सो t इज इक्वल्स टू 0.3 सेकंड पे ये रही करंट तो ये थी, तो मैंने वही लिख दिया i इज इक्वल्स टू। पहले तो ये बताओ, ये सेकंड पार्ट समझ में आ गया? सेकंड तो रिपीट है, रिपीट टेलीकास्ट है, केवल वैल्यू अब की बार आर सी की भी दी है वो लिख देनी है। और इसमें जब जाओगे आई नॉट टी, तो इसमें भी मैंने वही किया, आई नॉट देख लो, आई नॉट कितनी दे रहा है 2 एम्पियर, ई रेज टू पावर माइनस टी, सो माइनस टी ये रहा 0.3 अपॉन आर दिया हुआ है, कहाँ चला गया आर, ये रहा 6 इंटू 10 रेज टू पावर 5, सी दिया है 0.5 माइक्रो मैंने कहा था ये आपको पिछले चैप्टर मैंने बताए, मिली माइक्रो मेगा सब 10-6, बस इंटू कर लो 0.3, ये 6 5 जा 33 हो गया, 10-6 हो गया। आ जाए यहाँ तक, 1 सेकंड और लगेंगे केवल, फुर्ती से नोट डाउन कर दें, उसमें कुछ बचा ही नहीं है, क्वेश्चन आपका एंड हो चुका है। एंड इसलिए हो चुका है तुम इतना दिमाग खुद भी लगा सकते हो। क्या तुम्हें ऐसा नज़र आ रहा है, ये भी 0.3 है, ये भी 0.3 है भैया, 3/10 भी तो 0.3 ही होता है,
कुल मिला के हो जाएगा e⁻⁻1 और इसको भी मैंने कहा था एंटरटेनमेंट के साथ लिखोगे तो कितना हो जाएगा 2/e। चाहे ऐसा लिखा रहने दो चाहे ऐसे कन्वर्ट कर दो। अब चेक करें क्या हर आदमी को ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है और ये कॉन्फिडेंस कि हाँ इसको अब आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसलिए मैंने एक बार कैलकुलेशन भी दिखा दी। अब कोई डाउट हो तो पूछ लें। नो सर। ठीक, बढ़िया। दिख रहा है ना? हो गया सभी का? यस सर। बाकी ये तो कर ही लोगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखें ध्यान से। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, ये वही पुराना क्वेश्चन जो अपन कर रहे थे, x बराबर AT³ इस क्वेश्चन को करने में ज़रूरत नहीं है। ध्यान देखो, एक x इज इक्वल्स टू AT³ प्लस BT² प्लस CT प्लस D दिया है, इसको इन शॉर्ट कर देता हूँ। ABCD की वैल्यू दी है, क्या कह रहा है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ABCD। ABCD की डायमेंशन पता लगाओ। ये तुम ऑलरेडी ऐसे 50 क्वेश्चन कर चुके हो, डायमेंशन खुद पता लगा लोगे। ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए अब नहीं करूँगा। दूसरा कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। इसलिए मैंने कहा था कई बार इसलिए क्वेश्चन में छोड़ देना कि किसी बहुत अच्छे नाम की बुक्स हैं, कई बार ये होते हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं, क्योंकि आपको मालूम है v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू हो जाएगा dx/dt। अब चूँकि तुम बिल्कुल लास्ट क्वेश्चंस पे हो, ये लास्ट क्वेश्चन है एक आध के बाद, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। कितना हो जाएगा AT³, ये हो जाएगा A3t², ये हो जाएगा B2t। समझ में आता है यार? आप कोई मत कहना हमें नहीं आ रहा, क्योंकि अब नहीं आया तो अब आएगा भी नहीं। t का हो जाएगा C और D का हो जाएगा 0, छोड़ो। और अब लास्ट काम तुम खुद नहीं कर पाओगे। A दिया है, T दिया है, B दिया है, C दिया है, सब तो दिया है, फिर अब बचा क्या यार उसमें है? निकाल दो, खत्म बात, होगा HC वर्मा, कर दो। ये डायमेंशन मैंने कहा तुम्हारे ऊपर छोड़ दिए, हम बहुत सारे क्वेश्चन डायमेंशन कर चुके हैं। इस पार्ट को आप दिखा दें 1 सेकंड में, v बराबर dx/dt, और बस इसके आगे ABCD की वैल्यू रख दीजिएगा, ख़त्म कहानी। ठीक, बाकी अब आपकी जो शीट है हम बताएं, ये नोट तो नहीं करना किसी को। वैसे इसमें नोट क्या करोगे यार, इसका डिफरेंशियल तुम नहीं कर पाओगे, इसमें क्या नोट करना। अब जैसे ये एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ये भी मालूम है, जो तुम्हारी v निकल रही है, जैसे v यहाँ पर थी, dv/dt, ये v निकल आया था। अगली बार क्या करोगे, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही जवाब मैंने कहा था ना, अभी हम निकाल चुके हैं। v बराबर, और वैल्यू नहीं, इक्वेशन रखना। एक्सेलरेशन आपका कितना आएगा, एक्सेलरेशन के लिए dv/dt कर देना। अभी हम एक क्वेश्चन एक कर चुके थे, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी बस मैंने कहा था इसको मत लीजिएगा, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक। और इसी के साथ ये आपकी शीट हो जाती है ब्लैंक, और ब्लैंक हो जाने का मतलब हमारी तरफ से आपका डिफरेंशिएशन अब ओवर एंड आउट। अब आई होप सो आपको कोई डाउट्स नहीं होंगे, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है ना। और किसी को कोई क्वेरी हो तो मुझे पूछ लें। बोले निकिता? नो सर। नहीं, ठीक है। मज़े से पुराने लेक्चर्स देख लें, ठीक है। और आपके लिए एक सूचना ये, जो आप कह रहे हैं मंडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, एक अभिलाषा क्लासेस ऐप पर, इसके बाद आपकी क्लास और टेस्ट। इस मंडे से आपकी क्लासेस जो है अब प्रॉपर रूटीन में जैसी अपनी चलनी है, टेस्ट के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टेस्ट, ये भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे। वो सारे नोटिफिकेशन मैं आपको डाल दूंगा। आप में से जिन लोगों के भी हम बता दें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट है, वो अभिलाषा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और योगेश सर को मैं कह दूँ एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ताकि आपको एक बैच बना के उसमें ऐड कर दें। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है वो एक बार क्लासेस में हम बता दें, संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें। तो ये मंडे तक आप पास टाइम है आराम से 5-6 दिन का, इस दौरान आप ये कार्यक्रम अपना निपटा लें।
ठीक है ना। और कोई क्वेरी हो तो मुझे बताएं। और ये बेचारी आवाज़ नहीं आ रही प्रॉपर। डिफरेंशिएशन के वो चैट सेक्शन में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, नेटवर्क शायद दिक्कत दे रहा है। चैट सेक्शन में लिख दो, मैं खड़ा ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और तब तक कोई और कुछ पूछ लो, किसी को कुछ पूछना हो तो। सर जो सेकंड चैप्टर सर उसका फुल लेंथ टेस्ट होगा? हाँ तो फुल लेंथ ही टेस्ट होते हैं, सेकंड चैप्टर का नहीं भैया। आगे जाके 14 चैप्टर, ऐसे 14 चैप्टर का फुल लेंथ टेस्ट होगा। यानी सर हाफ चैप्टर का भी अरे अरे हाँ, ये क्या कह रहा है, चैप्टर बड़ा नहीं है, 14 चैप्टर है, 14, उन सबका फुल लेंथ टेस्ट होगा। छोटी छोटी में तुम क्या करोगे। चलो तो आज सुविधा के लिए 2 बार में कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना अब टेस्ट ज़रा लंबे लंबे पढ़ना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड चैप्टर आपके लिए रिवाइज भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। चलो, और किसी का कोई दिक्कत? नो सर। चलो, यहाँ पर हम विराम ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट राउंड पे आपसे मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ। गुड नाइट।